कराची की बात करें तो जदीद ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे ग्रीन लाइन बीआरटी के तौसीह मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। गुड टू हियर दैट। 101.8 किलोमीटर तवील ये ट्रैक नुमाइश से जामा क्लॉथ मार्केट तक जाएगी, जिसके मुकम्मल होने के बाद शहरी फरजानी टाउन से जामा क्लॉथ तक आरामदेह और तेज सफर कर सकेंगे। अब दीगर डिटेल्स हमें देंगी मरियम हसन, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने तो कल मंसूबे के हवाले से इब्तदाई जो रिजर्वेशंस थी उनकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं या नहीं हुई है, ये कनेक्शन कैसा है और वहाँ इस वक्त सूरत हाल मरियम क्या देख रही हैं? ओवर टू यू मरियम। वफाकी हुकूमत का मास ट्रांजिट प्रोग्राम ग्रीन लाइन बस की बहाली का आगाज़ जो है अब दोबारा से किया जा रहा है। इस मंसूबे को जो है मरहलावार मुकम्मल होना था, लेकिन 6 साल जो है ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा है। याद रहे कि नुमाइश चौरंगी सरजानी था, नुमाइश चौरंगी ये मंसूबा जो है कामयाबी के साथ शहर कायद में जारी है। अब इसको नुमाइश चौरंगी से जामा क्लॉथ तक जो है एक्सटेंड करने का प्रोग्राम है। इस मंसूबे पर जो काम जारी था उसको 21 सितंबर को मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर मुअत्तल किया गया था और आज एक बार फिर से मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। जो इस मंसूबे की तकमील में जो मसाइल का सामना था ड्रेनेज और सीवरेज के, उनको हल करने के बाद अब आज से बाकायदा तौर पर इस मंसूबे पर दोबारा से काम का आगाज़ किया जाएगा। 1 साल की डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है। 31 अक्टूबर 2026 को ये नुमाइश से जामा क्लॉथ तक ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील हो जाएगा। इस तकरीबन 1.8 किलोमीटर तवील इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और इस दौरान जो है इसमें नए तीन स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे ग्रीन लाइन के लिए। याद रहे कि 2016 फरवरी में इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था, जो कि 6 साल ताख़ीर का शिकार भी रहा। ताहम अब उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर 2026 तक कराची के बासी जो हैं वो सुरजानी से एम ए जिन्ना रोड जामा क्लॉथ तक जो है ग्रीन लाइन के थ्रू। चलिए मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ आई रिमेंबर कि जब ये पहला फेज़ कंप्लीट हुआ था सुरजानी से नुमाइश तक, तो आई जस्ट कवर्ड इट, तो मुझे अच्छी तरीके से मुझे मेमोरी याद है। ये मुझे याद नहीं था कि 6 साल हो गए हैं। हम जरा बात कर लेते हैं। मरियम ने हमारा रिफ्रेश कर दिया है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है आज राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है गवर्नर पाकिस्तान के। राजा साहब को सबसे पहले वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इट्स आवर प्लेजर टू होस्ट यू। तो जनाब, अब ये मामला तहफ़्फ़ुज़ात और सारी चीज़ों के साथ अब ख़त्म हो गए हैं, जामा क्लॉथ तक ये जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या, ये इशू आया क्या था, ये तो बताएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये ना तोसी मरहला है ना ये फेज़ 2 है, ये वही ग्रीन लाइन है जी। शुरू से सरजानी से म्यूनसिपल पार्क सदर, जिससे अब हम जामा क्लॉथ के करीब यानी जहाँ तक अब है, इसका डिज़ाइन था जिसके 2 कॉरिडोर्स थे। एक ग्रीन लाइन कॉरिडोर था, एक कॉमन कॉरिडोर था जिससे सिंध हुकूमत की बाकी लाइन्स ने, बस सर्विसेज ने ज्वाइन करना था और फिर आगे टावर तक जाना था। और जो कॉमन कॉरिडोर था वो फ्रॉम गुरु मंदिर टू म्यूनसिपल पार्क था। गुरु मंदिर टू नुमाइश चौरंगी तक हम लेके आए थे, उसके बाद काम बंद कर दिया गया क्योंकि मुल्क में सो कॉल्ड तब्दीली आ चुकी थी, जो आ नहीं रही थी, आ चुकी थी। अच्छा, उन्होंने बंद कर दिया ओवरऑल। सिर्फ नहीं, ग्रीन लाइन नहीं, K4 भी बंद कर दिया था। कुछ नहीं, तब्दीली करनी नहीं है, सिर्फ लोगों को जेलों में डालना है। खैर, हम उस तरफ नहीं जाते जी। इशू ये है कि अब इस पर जब दोबारा काम स्टार्ट हुआ, दोबारा हम आए, और क्योंकि हमारा नारा है कि हम खिदमत पे यकीन रखते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की हमेशा PMLN ने, हमने दोबारा इसको स्टार्ट किया। मेयर कराची क्योंकि मेयर नहीं थे, उनकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कुछ तो NOCs को लेके और उन चीज़ों को लेके कुछ डिफरेंट थी, जो कि उन्हें क्लियर किया गया, उन्हें बताया गया। मैं खुद PIDCL के CEO और जनरल मैनेजर के साथ उनके पास हाजिर हुआ, उन्हें सारी चीज़ें गाइड की, बताई। वो बेसिकली उनके जितने एतराज़ात थे वो शहर के लोगों के हवाले से थे कि जी लोग मुतासर ना हों, ट्रैफिक का फ़्लो चलता रहे, फुटपाथ टू फुटपाथ जो है वो हमने सारी चीज़ें हमने बनानी है, सेवरेज उसमें ज़रूरी है क्योंकि वो इंश्योर करना चाह रहे हो। तो सबसे बड़ी बात, उन्हें ये लग रहा था कि ये मंसूबा भी तातुल का शिकार ना हो जाए, इसकी कोई डेडलाइन हमें मिलनी चाहिए। हमने एक एक चीज़ पे बैठ के पूरी डिज़ाइनिंग के साथ उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग की, वो सेटिस्फाई हुए कराची के लोगों के हक में। और फिर हमने उन्हें ये बताया कि इसमें ना सिर्फ बेहतरीन सेवरेज का निज़ाम है, जब कराची में बारिश हुई, अभी पिछले सारी रोड ब्लॉक थे, लोग बसेस में मैसूर होकर रह गए थे, ग्रीन लाइन चल रहा था, उसमें एक ड्रॉप पानी नहीं था।
उसी लाइन और लेंथ पे, उसी डिज़ाइन पे हमने यहाँ पे भी स्ट्रॉम ड्रेनेज दिया है और मुकम्मल तौर पे स्ट्रीट लाइट्स दी हैं। फुटपाथ टू फुटपाथ हमने पूरा उनको बताया किस तरह हम करेंगे, फिर ट्रैफिक का फ्लो मुतासर नहीं होगा। उनकी जितनी रिजर्वेशंस थी वो जब उन्होंने देखी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, एनओसी के ऊपर डिस्कस हुआ, उन्हें बताया गया कि ये वही मंसूबा है, ना ये तोसी है ना ये फेज़ 2 है, क्योंकि वो उसी एनओसी पे ही बनेगा कि 2017 में, और उस एनओसी पे कोई डेडलाइन नहीं थी। सेटिस्फाई हो गए और फिर हमने मिलकर वहाँ ये फैसला किया कि इस शहर को ऑन करते हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, हम आए, मिलें, मिलके हम मंडे को जो है, जो लास्ट डे था हमारा, हम उधर जाते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम शहरियों को बताते हैं कि ये इश्यूज थे, अब ये रिजॉल्व हो गए और काम स्टार्ट करते हैं। अब ये तो ये थैंकफुली और अच्छी बात है कराची वाले, लेकिन अब मैं क्या दिमाग में एक डेडलाइन रखूं कि ये जो है जामा क्लाथ तक, सुरजानी से जामा क्लाथ कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखें, जब ही हमने स्टार्ट लिया था उस वक्त इसकी डेडलाइन थी जून 2026। अब जो कि ये 2 महीने लेट हुआ है काम रुकने की वजह से, और ये जो अंडरस्टैंडिंग्स हमारी नहीं हो पा रही थी, अब ये 31 अक्टूबर 2026 को हम मुकम्मल करेंगे, इसकी डेडलाइन है। लेकिन चूंकि हम शहबाज स्पीड से काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर खुद निगरानी करते हैं, एक एक काम की निगरानी करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम 1 महीना पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने शहबाज स्पीड की बात की, शहबाज शरीफ जिस वक्त वज़ीर आला भी थे तो वहाँ की जो बसेस जो थीं उनका नाम भी स्पीडो पे रख दिया गया, ठीक है। अब ये है कि जब कोई कराची वाला जाता है लाहौर तो वो आधा खुश होता है और आधा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं पिक्चर पेंट कर दूँ मुख्तसरन, कराची गढ़े मंसूबे मुकम्मल नहीं, और अंडर पासेस जो हैं उसकी ब्यूटिफिकेशन नहीं है। कंपेयर करें लाहौर में जिसको हम कहते हैं नैर ब्यूटिफिकेशन की हुई है, सामने मेरे अगर ब्रिज पे सूरज डूब रहा है सामने और उसके ऊपर से ऑरेंज लाइन ट्रेन जा रही है, इट्स ब्यूटीफुल सीनिक। फ़र्क आ गया दोनों शहरों में। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान कि कराची में कोई रैपिड ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रेन, कोई, क्योंकि सर्कुलर रेलवे तो सर हमारी बैठ गई है, तो इस तरह की कोई चीज़, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ की खास उनसियत है कराची से, तो वो इसको सोचते हैं ऐसी चीज़ कोई। एग्जैक्टली मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं ना सिर्फ कराची, पूरा सिंध तरक्की करे। और मैं आपको बताऊं, देखें इसकी वजूहात हैं। कराची मुसलसल टारगेट किलिंग का शिकार रहा, बदअमनी यहाँ रही, पॉलिटिकल आपको पता है यहाँ पे क्या हालात रहे, लाहौर में नहीं रहे। फिर लाहौर की मैं आपको बताऊं, या पूरे ओवरऑल पंजाब की अगर हम बात करें, वहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ रही। इवन परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला बने, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़। बाद में अब ये जो 1-2 रस का अगर हम बोझदार का निकाल दें, इसमें कोई काम नहीं हुआ, खैर, लेकिन वहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ रही। और फिर वहाँ आपने देखा कि तरक्की हुई, और तरक्की होते हुए हम देखते भी हैं। कराची में कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं रही, मुख्तलिफ अदवार आते गए, लोगों ने हिस्से का जो काम है वो सियासत की नज़र कर दिया, लिसानियत की नज़र कर दिया, नफ़रतों की नज़र कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने अब यह पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम, अखुवत का पैगाम, आए मिल के काम करते हैं। बिल्कुल। लाहौर स्टेशन, स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, हमने बनाया, जब उसको एक 5 स्टार होटल में तब्दील किया, PM ने कहा 2nd हम कराची में बनाएंगे, 3rd हम रोडी में बना रहे हैं, यानी सिंध के अंदर 2 स्टेशन। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा पूरे मुल्क की छोटी बड़ी रेलवे स्टेशन को हम जदीद बनाएंगे, जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। और फिर कहा हनीफ अब्बाई साहब को कि जब ये सारी स्टेशन जदीद हो जाएंगी, मैं आपको तमगा दूंगा और सिफारिश करूंगा। कराची का तो हम देख कर भी आए हैं। हाँ, कराची का तो हम देख कर भी आए हैं। आई होप वो इसी तरह से रहे। शुक्र है आप देखते हैं, वरना मैं आपको दावत देने वाला था कि आप चलें। अरे हम आपको अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, कराची के जब हम कंपैरिजन करते हैं, अभी फैसल ड्रॉ कर रहे थे वो कंपैरिजन कराची वर्सेस लाहौर या कराची वर्सेस इस्लामाबाद, सो ऑन, हम बड़े शहरों से अगर करें, एक तो आपकी बात ठीक है कि सियासी मामलात भी रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक ह्यूज प्रॉब्लम है। जब भी कोई टारगेट कराची वाले पूरा नहीं कराची के लिए हो पाता, हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, KMC का ये मामला है और ये मामला है और ये सारी चीज़ें, विफाक की कोई नाराजगी है। हाँ, और विफाक के साथ भी नाराजगी रहती है। वाई कांट वी हम एक दफ़ा बैठ कर भाई इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये किसके अंडर आता है, ये किसके अंडर आता है, और इसको सॉल्व करना है। और एक आवाम के लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई 5 साल की डेडलाइन ले ले, बट 5 साल मीन्स 5 साल ओनली। मैंने कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने मोहतरम मेयर से ये रिक्वेस्ट की है कि आप एक अपनी निगरानी में एक कमेटी फॉर्म करें। ओके। उसमें तमाम इदारों के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी इन्वॉल्व करें, PMLN की लीडरशिप और MQM की लीडरशिप को भी शामिल करें,
और उस कमेटी का यही एक तो जो कोऑर्डिनेशन की कमी है हम उसको दूर करने में कामयाब होंगे। फिर हम शहर के लिए और ज़्यादा चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है कि हम पूरे सिंध में तरक्की की नए नए मंसूबे लेके आएँ, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 15 अरब रुपए कराची के लिए अलग से मुख्तस किए हैं और 10 अरब रुपए जो हैं वो हैदराबाद के लिए हैं। अब मज़ीद इस साल हम 15 अरब और इजाफा इसमें करेंगे, टोटल 5 अरब मज़ीद हैदराबाद को देंगे और 10 अरब यहाँ पे हम देंगे कराची को। और मेयर साहब की ये ख्वाहिश है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, इस तरह के लोग मुस्तफ़ीद हों। MQM चाहती है कि हम गलियों में थोड़ा अंदर जाएं और गलियों की हालतें यहाँ ठीक करें। तो मैंने ये मशवरा दिया है मेयर साहब को, और आई होप कि वो कराची के अवाम की भलाई की खातिर, इस शहर की तरक्की की खातिर ज़रूर उस पर अमल करेंगे कि हम मिलकर मिक्सचर करें, जहाँ पे ज़रूरत है गलियों के अंदर वहाँ पे भी काम करें, मेगा प्रोजेक्ट्स भी लाएं और हम मुत्तफ़िक होकर प्रोजेक्ट्स दें। और ये प्रोजेक्ट शुरुआत होगी, प्राइम मिनिस्टर और ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि सिंध को इतनी तरक्की मिले, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है कराची, यहीं से सारे मुल्क के अंदर जो है वो गुड्स जाते हैं, तरक्की की रहा है। फिर यहाँ टैक्स, बड़ा ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन होता है। तो हम ये ताना सुन सुन के थक गए अब कि कराची टैक्स देता है, जवाब में कराची को क्या मिलता है। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अब ये ताना मज़ीद हम नहीं सुन सकते। कराची अगर टैक्स देता है, कराची को फिर उसी तरह से हम डिज़र्व करता है, और फिर कराची को उसी पैराए पे हम तरक्की की जानिब लेके जाएं। और ये जो होता था रोशनियों का शहर, इससे वाकई एक इंटरनेशनल शहर और रोशनियों का शहर दोबारा करें। यहाँ पे आप देखेंगे अनकरीब तरक्की होगी। शर्त यह है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हो, ऐसा ना हो कि फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फिर नाहल कर दिया जाए। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक उम्मीद है अब हम 2026 अक्टूबर का वेट करें, बल्कि सितंबर का आपने 1 महीने का कम कर दिया है। सो होपिंग टू वेलकम यू वन मोर टाइम आगे चलकर, जैसे जैसे ये मंसूबा कंप्लीट होता है। एंड फॉर मेनी थिंग्स, कराची में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी हम K4 पे दोबारा इंशाल्लाह आपको दावत देंगे और K4 विजिट करेंगे, और वो भी इंश्योर करेंगे 2026 में। आपके प्रोग्राम में कह के गया था उस दिन आप नहीं थे कि 2026 में हम K4 भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, वी आर होपिंग फॉर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत शुक्रिया जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।